जय शिव शक्ति। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं 51 शक्तिपीठों में से 8वें शक्तिपीठ मानसा शक्तिपीठ की कहानी और इसके मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में जानकारी। इससे पहले 7 शक्तिपीठों के ऊपर वीडियोस बनाए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप अभी प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन्हें देख लीजिए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मानसा शक्तिपीठ के बारे में जानेंगे। मानसा शक्तिपीठ जो है, इसे मां दाक्षायणी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के तट पर स्थित है। यह समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती की दाहिनी हथेली यहाँ कुग्गू नामक स्थान पर गिरी थी, जो कि मानसरोवर के दक्षिण पश्चिमी तल पर स्थित है। भगवान शिव के परिवार का प्रतिनिधित्व एक तिब्बती मठ के द्वारा किया जाता है। क्योंकि देवी की मूर्ति को अलग अलग शक्तिपीठों पर अलग अलग नाम दिए हुए हैं, इसीलिए देवी की इस विशेष मूर्ति को दक्षिणायनी यानी कि दुर्गा का नाम दिया गया है। भगवान शिव को भारत में अमर के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह हमारे ग्रह पर सबसे शुद्ध और पवित्र स्थानों में से एक है, जहां लोग अपनी सभी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं। वहां कोई भी मंदिर या देवता नहीं है, केवल वहां पर एक बड़ा सा पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। और यह मंदिर 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से मानसा शक्तिपीठ, जो कि तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के ऊपर स्थित है, यह मंदिर उनमें से एक है। आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। जैसे हमने दूसरे सभी वीडियो में यह कथा बताई है कि जो मां सती है वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। और इस बात से प्रजापति दक्ष जो है वह नाराज थे। और एक बार जब उन्होंने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और उसी यज्ञ के आयोजन पर अपनी ही बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया, सती अपने पिता के इस कार्य से बहुत ही दुखी थी। और जब वह वहां पर पहुंची तो उनके पिता ने सती की उपेक्षा की और शिव जी का अपमान किया और अपने पति का अपमान वह सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूद कर अपनी जो है आत्महत्या कर ली। उनकी वहां पर मृत्यु हो गई, लेकिन उनका शरीर नहीं जला। भगवान शिव क्रोध में आकर अपना वीरभद्र रूप धारण करते हैं और प्रजापति दक्ष का सिर काट देते हैं, लेकिन अंत में उन्हें वापस जीवित करके माफ भी कर देते हैं। भगवान शिव हताश होकर माता सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगते हैं और अंत में भगवान शिव को इस जो है पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु अपने चक्र का उपयोग करते हैं और माता सती के शरीर के टुकड़ों को 51 जो है वह भागों में तोड़ देते हैं और शरीर का, माता सती के वस्त्रों का, उनके आभूषणों का जहां जहां पर हिस्सा गिरता है वह महाशक्तिपीठ जो है वह बन जाता है। और इसी प्रकार 51 महाशक्तिपीठ विद्यमान हैं। पवित्र कैलाश मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा के हंस या हंस का घर माना जाता है उसे।
यह झील इन 51 शक्ति पीठों में से एक मानी जाती है, जहां पर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती का दाहिना हाथ इस धरती पर गिरा था और एक महाशक्ति पीठ के रूप में स्थापित हुआ। इतिहासकारों के अनुसार जो भी पवित्र मानसरोवर झील में एक बार स्नान कर लेता है और शिखर की परिक्रमा कर लेता है, वह पीढ़ियों के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। कैलाश मानसरोवर झील के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें उपचार के गुण हैं। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा का हंस, जो पवित्र त्रिदेवों में से एक है, कैलाश मानसरोवर झील में ही वह निवास करता है। यहाँ पर सुप्रसिद्ध गौरी कुंड भी है, जिसे पार्वती सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। वो भी कैलाश पर्वत के रास्ते में ही है। कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का घर भी माना जाता है। यहीं पर माता सती का जो है वह दाहिना हाथ गिरा था। आइए अब ये मनसा शक्ति पीठ, जो कि यहाँ तिब्बत में स्थित है, इसके मंदिर की वास्तुकला के बारे में जानते हैं। तिब्बत में स्थित यह मनसा शक्तिपीठ मंदिर जो है एक अद्भुत अभ्यारण्य की तरह है, जिसे दुनिया भर के लोग खूब पसंद करते हैं। यह विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा और स्वर्गीय कृपा का एक स्थल है और इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली पूजा केंद्रों में से एक माना जाता है। तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह मंदिर जो है वह देखना बहुत ही जो है वो देखना चाहिए। और साथ ही वे लोग जो इस पवित्र स्थल के चारों ओर मौजूद स्वर्गीय ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें इस मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। इस मंदिर में देवी को दक्षिणी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म की शाक्त शाखा इस स्थान को बहुत ही सम्मान देती है। विष्णु पुराण के अंदर कैलाश पर्वत को क्रिस्टल, रूबी, गोल्ड और लेपिस लाजुली, जिसे कहा जाता है कि गहरे नीले रंग के अर्ध कीमती प्राचीन पत्थर से बने 4 किनारों के रूप में वर्णित किया गया है। कैलाश पर्वत को दुनिया की धुरी मुंडी के रूप में जाना जाता है। यह दर्शाता है कि पर्वत भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कैलाश पर्वत को एक ऐसी धुरी माना जाता है जिसके चारों ओर देवताओं ने दुनिया का निर्माण किया है। कैलाश पर्वत की यात्रा तो वैसे ही बहुत ही पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यह एशिया की कुछ सबसे लंबी और पवित्र नदियों के उद्गम स्थान के पास में है। मनसा शक्ति पीठ के बारे में आइए अब कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि जो मनसा शक्तिपीठ मंदिर है वह तिब्बत में मनसा में स्थित देवी माँ की शक्ति को समर्पित एक मंदिर है और 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक भी है। इस मंदिर को मनसा देवी पीठ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी भक्तों की इच्छा पूरी करती है, उनकी मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए इन्हें मनसा देवी पीठ के रूप में जाना जाता है। यहाँ कोई भी वास्तविक मंदिर नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है जो कि एक पूजा का विषय है। यह एक प्रतीक के रूप में देवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता हुआ यह पत्थर, जिसकी पूजा कई सालों से माता सती का स्वरूप मान के की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में ब्रह्मा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके मानसरोवर झील का निर्माण किया था, जो उनके तपस्वी पुत्रों के लिए एक उपहार सा था, ताकि कैलाश पर्वत पर तपस्या के बाद
उन्हें स्नान करने के लिए एक स्थान मिल सके। इसलिए ब्रह्मा जी ने इस झील का निर्माण किया था। ठंडा पानी निश्चित रूप से हर थकी हुई आत्मा को शुद्ध कर देगा। पुराणों में यह वर्णित है कि मानसरोवर झील का पानी गंगा की तरह हर पाप को धो देगा और शरीर और मन को शुद्ध कर देगा। प्रसिद्ध कर्नाटक सिद्ध श्री स्वामी कालेश्वर का यह कहना है कि भगवान शिव के पवित्र त्रिशूल और डमरू को स्वयं भगवान शिव ने मानसरोवर झील की गहराई में रखा था, जिससे इस क्षेत्र की जो है वह ऊर्जा में भारी वृद्धि हुई थी। और यह एक महाशक्ति पीठ के रूप में भगवान शिव के एक घर के रूप में एक ऊर्जामयी क्षेत्र आज भी विद्यमान है। मनसा शक्ति पीठ में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें है दुर्गा पूजा, जो कि अश्विनी माह के सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्रि आती है उस दौरान यहाँ पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। और ग्रीष्मकालीन नवरात्रि में, जो कि चैत्र माह में मार्च अप्रैल के महीने में आती है, वहाँ पर 9 दिनों तक देवी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। और महाशिवरात्रि के अवसर पर तो यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें यहाँ पर देश विदेश से जो है वह भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वह एक आध्यात्मिकता, प्रकृति और दिव्यता का एक अद्वितीय संगम है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जो उनके जीवन में एक सकारात्मकता लाता है। मनसा शक्ति पीठ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का एक स्रोत भी है, जो कि भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आप भी इस अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करने मनसा शक्ति पीठ दर्शन करने अवश्य जाएं। जय शिव शक्ति।